बच्चों, let's read this question. This question states 1 gram of rhombic sulfur, it is burnt in an open vessel. The same amount of sulfur, it is also burnt in closed vessel containing sufficient oxygen. Will the heat evolved in the two cases be same or different? So let's understand this question with the key concept. So the key concept states that सबसे पहले हम एक क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है. सो सपोज हमारे पास दो वेसल्स है, इट मींस हमारे पास दो कंटेनर्स हैं. सो वी हैव टू कंटेनर्स. एक कंटेनर ओपन है, दूसरा कंटेनर ये क्लोज्ड है. सो दिस इज एन ओपन वेसल and this is a closed vessel. Now the question is saying कि first open vessel में हमने डाला 1 gram of rhombic sulfur and second में भी हमने same amount, that is 1 gram of rhombic sulfur डाला और दोनों को burnt किया, मतलब जलाया. Then second वाले में sufficient oxygen में जला रहे हैं. जो हीट इवॉल्व होगी दोनों केसेस में, क्या वो सेम होगी या क्या वो क्लोज्ड करने की वजह से डिफरेंट होगी? नाउ एज वी नो दैट क्लोज वेसल में नो मास एंड एनर्जी कैन बी एस्केप्ड. कोई मास और एनर्जी का चेंज का ट्रांसफर नहीं होता. नाउ as we also know that सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, rhombic and monoclinic. This time हमने rhombic में लिया है, so we have to clear it कि सल्फर will not convert. वो rhombic से monoclinic में convert नहीं हो रहा, वो directly burn हो रहा है, simply burn हो रहा है. In this case अगर open vessel है, so यहाँ पे as we can see यहाँ पे pressure constant होगा and अगर closed vessel है, so बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल नॉट रिएक्ट, प्रेशर में चेंजेस आएंगे. बट अगर क्लोज्ड वेसल है सो इसका वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वॉल्यूम चेंजेस एंड द प्रेशर चेंजेस. व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि अगर क्लोज कंटेनर होगा सो उसमें प्रेशर चेंजेस होगा बट जो वॉल्यूम रहेगी वो फिक्स रहेगी. बट अगर ओपन है सो वॉल्यूम में चेंजेस हो सकते हैं बट प्रेशर विल बी कांस्टेंट. क्योंकि प्रेशर जितना कांस्टेंट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एंड इंटरनल प्रेशर इट विल बी कांस्टेंट. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, we know that the change in internal energy is equals to Q plus W. We can also write it as delta U is equals to Q plus NGRT. So यहाँ से हम determine कर सकते हैं that Q की value होगी, that is heat evolved, change in internal energy minus NGRT. यहाँ से हम ये भी determine कर सकते हैं that heat evolved, it depends on the number of moles. So let's understand this case further. अब दो वेसल्स हैं, एक क्लोज है दूसरी ओपन है. As we can see जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन मास ऑफ सब्सटेंस. And in this case the mass of substance दोनों में 1 ग्राम है. इसका मतलब the number of moles are same on both the case. अगर number of moles दोनों में same है and we also know that net heat evolved वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर डिफरेंस पे. So net heat evolved it depend on temperature difference. अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, hence
दोनों केसेस में जो नेट हीट इवॉल्व होगी वो भी सेम होगी. सो द हीट इवॉल्व in the two cases will be same. So the final answer is that in the two cases, the heat evolved is same. I hope you understood it well. Best of luck.